सुबह की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ से आ रही जहां पे शिक्षा विभाग में रैशनलाइजेशन का विरोध लगातार जारी है। शिक्षक संगठन के साथ अब कांग्रेस का भी विरोध है। शिक्षकों का आरोप है कि रैशनलाइजेशन में अनियमितता है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रक्रिया के पास के पदों को छुपाने का भी आरोप है। कांग्रेस का आरोप है 10,463 स्कूल बंद होंगे, करीब 45,000 टीचर्स के पद समाप्त होंगे। शिक्षकों के समर्थन में राज्य में विरोध करेगी कांग्रेस। सरकार के रैशनलाइजेशन के बाद अब जिले में काउंसलिंग का दौर जारी है और नए भर्तियों पर नए पदस्थापना का भी दौर जारी है। ऐसे में जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो प्रदेश भर में विरोध कर रहे हैं। तो आज सूरजपुर जिले में भी ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर को। इनकी जो विरोध का क्या मामला है, किस तरह का ये विरोध कर रहे हैं, सीधे उनसे जानते हैं कि किस तरह का विरोध आज ये कर रहे हैं। सभी शिक्षक संघों के साझा मंच के बैनर तले आज सूरजपुर ज़िले में हम लोगों ने सूरजपुर ज़िले में युक्तिकरण की जो प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया के अतिशेष चिन्हांकन से लेके पदांकन तक के बीच में जितनी गड़बड़ियां हुई, उन सारी गड़बड़ियों को सप्रमाण उजागर करने के लिए हम आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास अपनी बात रखने के लिए आए थे। जहां एक और ज़िला प्रशासन इस युक्तिकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर लेने के लिए अपनी पीठ अपने ही हाथ से थपथपा रहा है, उसी चीज़ का आईना की गड़बड़ी कहाँ हुई है, वो चीज़ों को हमने आज यहाँ पर उपस्थित होकर उन्हें दिखाने का प्रयास किया है कि हकीकत क्या है और वास्तव में पर्दे के पीछे का खेल क्या चल रहा है। इन सारी चीज़ों में हमने 10 बिंदुओं में सभी साझा मंच के हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष साथियों ने 10 बिंदुओं पर अपनी बात बाकायदा प्रमाण सहित तर्क सहित रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो 10 बिंदु की शिकायत है, ये 10 बिंदु की शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय इसका निराकरण करते हुए काउंसलिंग निरस्त करके फिर से पुनः सही ढंग से पारदर्शी तरीके से सूरजपुर ज़िले में युक्तिकरण की प्रक्रिया संपादित कराएंगे। भैया, क्या लगता है कि इस फैसले से कितना शिक्षकों को कितना प्रभावित हुए, कितना दिक्कत होगा, और क्या लगता है कि भरोसा भी में नहीं लिया कि सरकार ने आप लोगों को? इसमें लगभग हमारे ज़िले से लगभग वही 700 के लगभग शिक्षक संख्या कम बेसी हो रहा है, प्रभावित हुए हैं। और भरोसा तो देखिए हमारी काफ़ी खासकर इस सरकार से और सरकार के प्रशासनिक शैली से काफ़ी टूटा है। हम कभी ऐसा आशा नहीं किए थे कि सरकार जो है इस तरह का निष्ठुर निर्णय लेगी। और हमें जहाँ तक पता चला है कि यह सरकार जो है बंगाल के सरकार के शैक्षणिक सेटअप को यहाँ लागू कर रही है, जबकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी उस शैक्षणिक सेटअप का विरोध कर रही है। युक्तिकरण का जो मामला है, तो अब इससे जो ट्राइबल क्षेत्र के जो स्कूल हैं या दूरस्थ क्षेत्र कह लें, तो वहाँ पर कितना प्रभाव इसका पड़ने वाला है? इस पर कोई देखिए क्या है कि पहले जो सेटअप था 2008 का, उसमें एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक थे। उसमें क्या है कि 5 कक्षाएं थी, किसी तरह से मतलब चल जा रही थी व्यवस्था कि चलो कम से कम 3 लोग हैं तो 5 कक्षाएं चला रही। लेकिन वर्तमान में जो 1+1 का जो सेटअप कर दिया गया है, उससे मान लीजिए कि 2 शिक्षक हैं या महिला कर्मचारी हैं, अगर वो देखिए प्रसूति अवकाश लेंगी या फिर चाइल्ड केयर लेंगी, उससे क्या है, एक तो छुट्टी में रहेंगी मान लीजिए 6 महीने, और वैसे में वो 6 महीने एक शिक्षक कैसे चलाएगा। और एक प्रधान पाठक को क्या कि बहुत सारे और भी विभागीय काम रहते हैं, मध्याह्न भोजन से लेके ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना है या कोई भी विभागीय काम, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ विभाग से आता है। तो ऐसे में पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है प्रभावित हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि ये जो युक्तिकरण का मामला है ये लागू रहता है या फिर इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर।